अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के 5 सियासी मिनटों के साथ मलिक नसीर अहमद हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या राय आई है, इसके बारे में भी बहस हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, और जो एक राय है वो ये है कि उन्होंने अपनी राय दी है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय और ऑर्डर की अहमियत एक जितनी है, और बल्कि कुछ रेफरेंस ऐसे हैं जिनमें उसकी राय को ही ऑर्डर तस्लीम किया जाता है। क्या ये राय और ये ऑर्डर आने वाले वक्तों के लिए है, या जो अरकान अपना डिसीजन सुना चुके हैं उन पे भी ये चीज़ लागू होगी? अगर लागू होगी तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तो गई, और मुझे लगता है कि ये पंजाब के सबसे कम टाइम वाले वज़ीर आला शायद होंगे, लेकिन ये भी बस आने वाले कुछ घंटों में या एक आध दिन में ये इसका डिसीजन हो जाएगा। और इसके तो ये तो वो मामलात हैं जो इस पे फ़ौरन इफेक्ट हुआ है, जो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हुए हैं। और लॉन्ग टर्म में ये है कि आने वाले वक्त में जो लोग पार्टी के साथ मुंसलिक होंगे वो अपनी राय तब्दील नहीं कर पाएंगे। जो लोग इसमें नेक्स्ट इलेक्शन में मुंतखब होंगे और आज़ाद अरकान होंगे, उनकी भी कोशिश होगी कि वो पार्टी ज्वाइन ना करें, ताकि वो किसी हद तक अपने आप को आज़ाद रखें। जलसे हो रहे हैं जी, सियालकोट में हुआ, सवाबी में हुआ, कोहाट में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, पावर शो जारी है PTI की। सियालकोट में कुछ बदमज़गी हुई और उसमें जो गवर्नमेंट है या नून लीग है, उन्होंने अपने एक अपना कार्ड खेला और उनको एन टाइम पे कुछ घंटे पहले उनको जलसा करने से रोक दिया गया। लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि उसके ऑडियंस पे, उसके लोगों पे, जो लोग वहाँ आए थे, उसके पर कुछ ज़्यादा असर हुआ, माँ सिवाय इसके कि जो जिन लोगों को रोका गया या जिन लोगों को प्रेशराइज किया गया वो ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। गुजरात में नून लीग का एक पावर शो था, तो आम लोगों का ख्याल यही है कि ये जलसा नून लीग से ज़्यादा, नून लीग का भी था, नून लीग का ज़ाहिर है उसमें वोट बैंक तो मौजूद है, लेकिन ये कोटला बरादरान का जलसा था, और उन्होंने ये साबित किया कि उन्हों दा किला कायम है उस हल्के दे विच, MNA दी सीट ते भी और MPA दी सीट ते भी। तो उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा पावर शो किया है, जो लग रहा है कि नून लीग के जब अब तक जो नए सिनेरियो में जलसे जितने हुए हैं उनमें से सबसे बेहतर जलसा यही था। अब इलेक्शन कब हों तो PTI के लिए बेहतर है, और कब हों तो नून लीग के लिए बेहतर है। नून लीग के लिए दो राय मौजूद हैं। एक राय तो ये है कि जलसा जल्द अज जल्द इस हुकूमत से जान छुड़ा के एक ऐसी हुकूमत जो उनसे चल नहीं रही, जो जिसका ज़्यादा खराबियाँ बकौल उनके पिछली हुकूमत ने की थी, वो जितनी जल्दी इसको अपने गले से उतार फेंके और इलेक्शन में चली जाए तो उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है तो आखिरी कुछ 5-6 माह में ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिससे वो अपना वोटर को दोबारा अट्रैक्ट करे और वोटर को दोबारा लाए। और PTI के हवाले से ये है कि PTI तो ये चाह रही है कि ये इलेक्शन जल्द अज जल्द हो सके, और मौजूदा सूरत हाल में PTI अपनी पूरी पीक पे है। यही अगर आज से 6 माह पहले की बात की जाए तो PTI का ग्राफ काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था, जो हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा। PTI ने अपनी ज़िमनी इलेक्शन में अपनी जो सीटें जीती हुई थी वो भी हारी। बल्दियाती इलेक्शन में भी KPK में कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ हुकूमत का, एग्जैक्ट उससे अगले दिन उनका जो इलेक्शन हुआ था, उन्होंने उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और लगता ये है कि जो एक सिंपैथी का वोट है वो इमरान खान उसमें लेने में कामयाब हो गया था। इसीलिए उस बल्दियाती इलेक्शन में PTI को बड़ी तादाद में अप्रिसिएशन मिली। आखिरी बात यह है कि क्या मुझे ये 5 मिनट का जो दौरानिया है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सियासी डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो कवर करना मुश्किल हो जाती हैं इन 5 मिनट्स में, या फिर 2 मरतबा, मतलब एक दिन 5-5 मिनट के 2 जी वीडियोज़ ने वो बना के ते मैं विजय करना। अपनी राय तो ज़रूर आगा करो, सबसक्राइब करो, बैल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँच सकन। अस्सलाम वालेकुम।